जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जिंदाबाद जिंदाबाद। सोने वाला तो भाई सभी भाइयों को राम राम, जो रजाइयों में बैठे हैं उनको भी। और आज अपना जा रहे हैं दिल्ली टोल पर। वीडियो शुरू करने से भाई कुछ बातें हैं जो बताना चाहता हूँ। ट्रैवलिंग की या नॉर्मल वीडियोस तो यार बहुत दिखा दी, आज थोड़ी सच्चाई और जो देश की हालत है वो भी आपको दिखानी ज़रूरी है, क्योंकि ट्रैवलिंग वीडियोस बनाना तो हमारा पैशन है। बट आज आपको थोड़ी सच्चाई भी दिखाएंगे कि देश में चल क्या रहा है और दिखाया क्या जा रहा है। तो जैसा भी आप देख सकते हो, साइड में लंगर की फैसिलिटी, पूरे रास्ते बॉर्डर पे अभी पहुंचे नहीं है, उससे पहले भी पूरा लंगर लगाया हुआ है यहाँ पे साइडों में। एंड ये लोग किसी से पूछ नहीं रहे हैं कि कौन हो आप, किसान हो, जब ही खाना खिलाएंगे। जो भी रुकता है हाथ जोड़ के खड़े हैं सबको खाना खिलाने के लिए। इनका मकसद सिर्फ खाना खिलाना है, ना कि कौन आया है क्या आया है, कुछ उससे कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों अपने यहाँ पे ना पीछे थोड़ा आपको एक व्यू दिखाने के लिए अपने यहाँ पे ट्रॉलियों का सिस्टम लगा हुआ है। तो इसी के अंदर रहना है, यहीं खाना है, यहीं कपड़े सुखाने का है। वहाँ पे एक सरदार जी साइड में नहा भी रहे हैं खुले में ही। तो सोच के देखो, एक दो दिन रहना अलग मैटर है, बट 4 महीने हो गए इनको पंजाब में करते हुए, अब ये दिल्ली हैं 1 महीने से। इसके अंदर ही सोना है, इसके अंदर ही खाना है, सब कुछ इसी में करना है। एंड टेम्परेचर यहाँ पे 4 से 5 डिग्री चला जाता है रात को। हम घरों में हीटर में बैठे हैं, घर में हीटर में बैठा नहीं जा रहा, इतनी सर्दी है यहाँ पे। रात को सोचो कैसा माहौल होता होगा। तो जो मैं अभी बात कर रहा था, मेरे लेफ्ट में देखोगे तो सरदार जी नहा रहे हैं ओपन में, खुले में, ठंड में नहाने लग रहे हैं यहाँ पर। तो सोच के देखो कितना मुश्किल है यार। ये जो लोग देख रहे हैं मोस्टली 90% रजाइयों में बैठ के इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, पर यहाँ पे अगर आके देखोगे तो लोग बाहर सड़कों पे नहाने लग रहे हैं यहाँ पर। तो इमेजिन करो 4 महीने से ऐसे नहाना और अपने आप को मेंटेन करना कितना मुश्किल है। ये है ग्राउंड रियलिटी बॉर्डर की। एंड टीवी पे जो दिखाया जाता है वो बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। तो ये बहुत ही गलत और मतलब शर्मनाक बात है ये। कितने दिन हो गए आपको चले हुए? सानू 12 दिन हो गए जी इत्थे। हाँ जी, कहाँ से चले हुए? ਅਸੀਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀ। हाँ जी, नत्थू वाला घर भी पिंड है साडा मोगे। यहाँ पे क्या अरेंजमेंट कर रखा है आपने, कैसे क्या मतलब रहने का और कैसे क्या? रहने का ਅਸੀਂ 15 ਜਣੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। 15 ਜਣੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਬਣਾਈ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਏ। ਨਹਾਣੇ ਕਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਹੀ ਢਾਬੇ ਬਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਜੀ। ढाबे डूबे वाले सारे मतलब ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਢਾਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਢਾਬਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਸਾਰਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਨੇ ਆ, ਬਰਤਨ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਢਾਬੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੁਬਾਹ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਲੱਸੀ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੰਡ ਆ, ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਧੂਣੀ ਅੱਗ ਉੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਦਾ ਆ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ। जिन्ना चर कानून नहीं वापस होंगे उन्ना चर इत्थे ही हैं। ये भी यही कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आओ, ताकि एक बार आके देखो अपनी आंखों से, क्योंकि ये जो सपोर्ट होता है ना वो सिर्फ घर से बैठ के नहीं होता है, फिजिकल सपोर्ट भी ज़रूरी है कि घर से बैठ के। हाँ जी हाँ जी, वो चैनलों ते ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਆ ਜਾਰੇ ਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇਗੇ। ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਕੰਮ ਆ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ हाँ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਰਲੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ बैठे ਆ। अपना घर छोड़ के। हाँ जी, अगे भी आप जी कुछ बोलो जी, आपको नहाता हुआ भी देख रहे थे हम, ठंड में आप बाहर नहा रहे हो, कैसे? बस जी साडा तो यो ही इको ही मसला,
ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਾ ਇਦੂਗਾ। ਕਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਠੰਡ 'ਚ ਨੇ, ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ खड़े हैं डट के, कोई किसी गल की परवाह नहीं, महाराज भले करेगा जी। तो भाई ये एक और काफिला अपने साथ जुड़ा है, इनसे भी थोड़ी बात करते हैं। पीछे ट्रॉलियां भी खड़ी हैं, ये बहुत दूर से चले हुए हैं, इनसे भी कुछ बात करेंगे और इनके भी सुनेंगे मन की बात। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाहिगुरू जी दा खालसा वाहिगुरू जी फतेह। मैं रविंदर सिंह पिंड बुढ़नपुर बांगर जी। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਆਓ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ। मेरा नाम भगवंत सिंह, मैं कमालपुर पिंड कमालपुर करनाल जिला। कितने लोग आए हुए ट्रॉलियों में? आप ही आए होने 50 से 100 के लगभग। 3-4 ट्रालियां गड्डियां भी ने साढ़े कोल। अभी आज कल ही आए हैं जी। हाँ जी, पहले भी आए हैं 1-2 बारी, फिर चले गए हैं, दोबारा आ गए हैं। क्या मतलब क्या लग रहा है अभी कुछ होएगा इसका, कानूनों का वापस लेगी सरकार? नहीं लग रहा जी होएगा, गल बनेगी, क्योंकि जिन्ना इकट्ठ हो गया है तो गल बनेगी। हाँ जी, और क्या बताना चाहोगे जनता? मैं बताना चाहना भी सरकार कहती है भी प्राइवेट खरीद होएगी तो रेट मिलेगा। बासमती प्राइवेट विकती है, 1509 प्राइवेट विकती है। गन्ना प्राइवेट जाता है, किन्ने पैसे मिल जाते हैं, प्राइवेट नहीं मिलते। अजकल भुगताना मिलना ना भुगताना अजे तक पिया है। प्राइवेट जी मुंजी विकती है बासमती, वो कदों कोई रेट मिलता। प्राइवेट खरीदते हैं उन्होंने कभी रेट मिले ही नहीं। जो लोग घर बैठे हैं, घर बैठ के फेसबुक पे न्यूज़ देख लेते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहांगा उन्होंने इत्थे आना चाहिए, एक गेड़ा जरूर मारन, इत्थे आउण साथ देण, ताकि एकजुटता होए ते सरकार ते दबाव पाए और छेती फैसला हो जाए। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਗੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਏ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਤਬਕਾ, ਹਰੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰੇਕ ਤਬਕਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫੌਜ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ। ਹਰੇਕ ਤਬਕੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਣ ਡਈ ਜੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਤੰਗ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। तैयारी क्या है, मतलब यहाँ से अब अगर बात नहीं बनती तो उसके बाद क्या कुछ करा जाएगा? ਤਿਆਰੀ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਿय ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਿय ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਉਗਰਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। 100 ਚੋਂ 80% ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ 50-50 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿੱਲਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2 ਕਿੱਲੇ ਵੇ। 2-2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਮਸਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ DC ਰੇਟ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ 18,000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਲਾਲ ਲੈਣ ਡਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਛ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹਵਾ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ? ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਏ ਨੇ,
ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕੋਰੋਨਾ 'ਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬ੍ਰਦਰ ਬਾਹਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੁਬਈ ਜੋਬ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪੁੱਜਸਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਲੋਕਲ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡੇਅਰੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਵਿਖਾਉਣ ਡਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਕਾਊ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੱਲ ਬੰਗਾਲ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਮੋਦੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੱਛ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਵਿਖਾਇਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਗੀਆਂ? ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸੂਸ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ, ਗਲਤ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪਣ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਨਾਰਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 1 ਸਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। जिंदाबाद। तो भाई ये थी कुछ इनकी दिल की बात, देख सकते हो ये कितना एकदम मन भरा पड़ा है इनका अपनी बात बताने के लिए। सबके पास बहुत कुछ है बताने के लिए, और भी चीज़ें कवर करेंगे, तो थोड़ा आगे चलते हैं वीडियो को फिर कंटिन्यू करेंगे। भाइयों हम अभी एंटर कर चुके हैं, जो पुलिस की बैरिकेडिंग है, यहाँ का जो डाइवर्जन है बॉर्डर को, प्रोटेस्ट को और जो मेन हाईवे को अलग करता है, उसके अंदर आ चुके हम। एंड अपने साथ ये सारे भाई आगे चल रहे हैं। एंड देखने वाली बात है यार, इतना ज़्यादा जोश भरा हुआ है ना लोगों में, मैं बता नहीं सकता। आप यहाँ आओगे जब ही आप एक्सपीरियंस कर पाओगे, लाइव आके देखो जब ही फील कर पाओगे। मतलब इतना ज़्यादा लोगों में जोश भरा पड़ा है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से भी लोग एकदम नारे लगाते हुए चल रहे हैं, गाड़ियों से अलग नारे लगाते चल रहे हैं। तो बहुत ही मतलब हिस्टोरिक चीज़ है ये, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार आके खुद फील करो कि हो क्या रहा है यहाँ पर, सिर्फ घर बैठ के वीडियो मत देखो। कुंडली का TDI मॉल है, इसके सामने कितने सारे घोड़े खड़े हैं यहाँ पर। एंड यहीं पर इन्होंने कैंप्स भी लगा रखे, अपने पूरा टेंट का सेटअप कर रखा है। खाने का और इनका जो बेसिक सामान का जो टेंट्स है वो चल रहे हैं। पर देखने वाली बात ये है यार दोस्तों, इतनी भारी मात्रा में लोग आए हुए हैं यहाँ पे, तुम सोच नहीं सकते। तो ये भी खालसा साइड के हम बाहर खड़े हैं, अपना भाई अपना तजिंदर। तो यहाँ कितने लोगों का अरेंजमेंट कर रखे हैं नहाने का? यहाँ पे 500 बंदे का स्टे का अरेंजमेंट है अभी ना। 500 लोगों का स्टे का अरेंजमेंट। तो अभी 500 के पीछे और टेंट हम एक्सटेंड कर रहे हैं अभी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर अपना नहाने का सारा, नहाने का, कपड़े धोने, वॉशिंग मशीन लगा रखी है, वॉशिंग मशीन है। ठीक है, गीजर है, देसी गीजर है। और रहने का किधर है अपना? रहने का इधर है। अंदर है, वो और एक बारी देख रहे। कितने लोगों का अरेंजमेंट है अभी? 500 बंदे का भी 500 लोगों एक्सटेंड कर रहे अभी हैं। एक्सटेंड हो रहा है। 500 बंदे का अरेंजमेंट। ठीक है, अभी फिलहाल कितने लगे हुए हैं यहाँ पे? अभी 500 लगे हुए हैं। 500 लगे ये हुए हैं। लेडीज का अलग है, यहाँ पे लेडीज का अलग। जोड़े तार के भाई। इधर CCTV कैमरे इंस्टॉल है, वाईफाई सेवा है यहाँ पे सबके लिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अपनी मसाज की भी फैसिलिटी है। मजा आ रहा है भाई पूरा? पूरा मजा आ रहा है। ये जो बंदा चल फिर के थक जाता है, जब आज नाश बजा भाई सवेर दा होना है, रिलैक्स हो जाना। तो मसाज की फैसिलिटी भी है, रहने का मैं आपको दिखाई दिया है।
बाकी ऐसे मसाजर पूरे बाहर, टेंट भी वहाँ लगा हुआ है बाहर, उसके अंदर भी पूरे कितने मसाजर लगे हैं अपने वहाँ पे? 20 मसाजर उधर भी। 20 मसाजर। तो ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कभी इसका किसी भी चीज़ का कोई पैसा नहीं है, कभी सोच रहे हो कि पैसे दे के यहाँ पे ये सब फैसिलिटी है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी को भी यहाँ पे रहने का अगर पूछना है तो ये खालसा एड का यहाँ पे टेंट का शेल्टर बोर्ड है, एंट्री पॉइंट इसका ये है, और ये सीधा कनेक्टिंग रोड भी है, यहाँ से एकदम मेन रोड पे निकल जाओगे तो यहाँ आप आ सकते हो। अंदर फैसिलिटी मैं दिखाई चुका हूँ क्या क्या है। तो यहाँ आपको सारी ये सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, लेडीज़ का अलग, जेंट्स का अलग दिखा चुका हूँ। जैसे खालसा एड का ये पूरा अरेंजमेंट है, तो आप इनको आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी स्टेज अभी सामने है, 300 मीटर और दूर है यहाँ से मेन जो स्टेज लगा हुआ है, वहाँ भी चल के आपको दिखाएंगे कि स्टेज पे क्या कैसा क्या चल रहा है उधर। तो अब चलते हैं स्टेज के पास। तो भाइयों जैसे आप देख सकते हो अपना वॉशिंग मशीन की भी फैसिलिटी अपने आपको यहाँ मिल जाएगी, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन का भी अरेंजमेंट कर रखा है इन लोगों ने। मैं समझना भाई सच्ची सुच्ची श्रद्धांजलि साडी यही है, क्योंकि उन्होंने भी जुल्म से जबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अज भी ये लड़ाई है जी जुल्म से जबर के खिलाफ है, क्योंकि तुहाडे उत्ते जुल्म ढाया जा रहा है, तुहाडियां ज़मीनां खोण की तैयारी है, तुहाडी खरीद बंद करने की तैयारी है, तुहाडी एमएसपी बंद करने की तैयारी है। तो ये जुल्म के खिलाफ लड़ने इकट्ठे होए हैं, इकट्ठे तो गाइस हम फाइनली वापस आ चुके हैं बॉर्डर से। जैसे कि आज क्या पूरे दिन की वीडियो हमारी रही एंड आपको दिखाया, हमने फार्मर्स की बात भी सुनी, ग्राउंड रियलिटी भी देखी, सब कुछ देखा। अब हम बात करेंगे लीगल एस्पेक्ट के ऊपर। मेरे साथ है मेरा कज़न भाई अक्षय। तो सभी को एक बारी भाई राम राम हाय करते। सारे भाइयों को और जितने भी व्यूअर्स हैं चैनल को उनको नमस्ते। तो मैंने एलएलबी सिर्फ पढ़ी है, भाई ने एक्चुअल में प्रैक्टिस करी है, भाई ने बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम भी करा है, इनफैक्ट कनाडा में भी जॉब करी है लीगल डिपार्टमेंट में। सो एक लीगल एस्पेक्ट क्या होगा इस जो ये लॉज हैं, क्योंकि इस पर अभी भी क्लैरिटी नहीं है एक अच्छे से, व्यूअर्स को भी पता नहीं है कि एग्जैक्टली जो 3 कानून बनाए हैं उनके ऊपर लीगल उसका मैटर क्या है, वो हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो इसलिए मैंने आज भाई को बुलाया ताकि लीगल मैटर पे भी एक बार डिस्कशन हो और ताकि व्यूअर्स को अच्छे से समझा पाएँ। तो भाई बताओ अगर अब तीनों जो कानून हैं उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बताना चाहूँगा व्यूअर्स को, क्योंकि लीगल लैंग्वेज भी जो अपनी है उसमें बहुत सारे इफ्स बट्स ऐसी लैंग्वेज यूज़ करी जाती है जो एक आम आदमी की समझ से परे है। तो जो किसान भाई वहाँ पर इतनी लाखों की तादाद में इकट्ठा हो रखे हैं और क्या कारण है कि वो इस सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, उसके 3-4 छोटे से पॉइंट हैं। पहला तो ये है कि सेंट्रल इस एक्ट के बाद मतलब आप इसको इस एग्जांपल से समझिए कि एक स्कूल में 12 क्लासेस हैं, हर एक क्लास में 4 सेक्शन है और हर एक सेक्शन में 40 छात्र हैं। तो कल को अगर प्रिंसिपल स्कूल का उठ के ये बोल दे कि हर एक सेक्शन और हर एक क्लास का मॉनिटर मैं डिसाइड करूंगा, तो उस क्लास का भट्टा वहीं बैठ जाएगा। ये जो सेंट्रल एक्ट है ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के जो नियम है, जो कानून है, जो उनका रेगुलेशन और कंट्रोल है फार्मर्स के प्रति, उसको हटाने के लिए बना है। ऑलरेडी अगर आप 2016-17 के आंकड़े उठा के देखें तो ऑलरेडी 20 से अधिक स्टेट्स ने अपनी एपीएमसी एक्ट के अंडर चेंजेस किए हैं,
अपनी मंडीज को ई उसमें लेकर आए हैं, ई मंडीज बन गई हैं। तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते आ रहे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर चेंज से जो सबसे पहला सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट का रोल बहुत कम हो जाएगा। दूसरी दिक्कत जो है वो ये है कि अभी एपीएमसी जो आपकी मंडी है वो एक रेगुलेटेड एरिया है, उसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा घपलेबाजी और इन चीजों का इल्जाम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कह भी रही है कि हम इसीलिए उसको खत्म करके एक प्राइवेट मंडी बनाना चाहते हैं। लेकिन ये एक्ट उस प्राइवेट मंडी के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड नहीं कर रहा है। तो बेसिकली इस एक्ट के बाद आपकी दो मंडीज बन जाएंगी, एक जो रेगुलेटेड है जो कि आपकी एपीएमसी है, और एक जो अनरेगुलेटेड है जो प्राइवेट मंडी है। अभी आपकी एपीएमसी जो रेगुलेटेड मंडी है उसके अंदर अगर किसान के साथ कुछ बुरा होता है, उसके कुछ मापदंड वहां पर हैं, उसके कुछ मायने भी हैं, कुछ कानून भी हैं जिनके थ्रू आप रिकोर्स ले सकते हैं। बट ये एक्ट उस चीज पे बिल्कुल शांत है कि एक अनरेगुलेटेड मंडी में अगर किसी के साथ कुछ होता है तो आप क्या करें। तो बेसिकली उस शांति की वजह से आपने उसको लेजिटिमाइज कर दिया एक तरीके से कि आपके साथ यही होगा। पर जो जैसे सरकार कह रही है नहीं इनसे फायदे होंगे, तो वो क्या कह रही है, कैसे फायदे कैसे होंगे? फायदे होंगे लेकिन किसानों के नहीं होंगे। फायदे होंगे बड़ी कॉर्पोरेशंस के होंगे। उस पॉइंट पे भी मैं आता हूं कि जो एक और मेन दिक्कत है किसानों को वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। अगर आप यूएसए का एग्जांपल उठा के देखें, बड़ी बड़ी यूरोपियन कंट्रीज का एग्जांपल उठा के देखें जहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाई गई थी। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे होती है, ये जो हमारे भाई वहां बैठे हैं, ये तो पंजाब हरियाणा से आप देख रहे हैं। यदि आप और दूर दराज के क्षेत्र में चले जाएं, बिहार यूपी, जहां पे छोटे छोटे फार्मर्स हैं, उनको शायद आज की डेट में ये भी नहीं पता होगा कि ये लोग यहाँ बैठे क्यों हैं, क्योंकि वो खबर उन तक पहुंची ही नहीं। तो जो लोग इतने ज्यादा दूर दराज हैं आपकी सिविलाइजेशन से, अब उसमें कॉरपोरेशन खुद जाके तो करेगी नहीं। तो आपके एग्रीगेटर्स होते हैं, आपके मिडलमैन होते हैं, जो कि 3-4 छोटे छोटे फार्मर्स को मिला के एक जगह पे कॉर्पोरेशन के नाम पर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में चले जाते हैं। उसमें कॉर्पोरेशन नहीं देख पाएगी कि उनका भला किस चीज में, और ना ही वो देख सकते हैं, क्योंकि ये काम सरकार का है, ये काम किसी कॉर्पोरेशन का नहीं है। अगर आप 1990 में पेप्सिको 1990s में हुआ था, ये पेप्सिको ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एंटर किया था। उस टाइम पे पंजाब हरियाणा के सारे फार्मर्स ने उसको सपोर्ट किया था, क्योंकि एक बहुत ही नया आइडिया था और वो फेल हुआ। और खाली ये नहीं, ये यूएसए यूके जहां से हम लोग अक्सर चीजों को आप तुलना करते हैं बाहर के देशों से, तो ये तुलना भी होनी चाहिए कि वो वहां पे भी फेल हो चुका है। उसके अलावा कोई और चीज अगर थोड़े देसी में भाषा में से ब्रेक डाउन करें इनको, के जो बनाए हैं उसके कैसे, मतलब थोड़ा देसी भाषा में इजी टर्म में समझाना हो, ताकि क्योंकि लीगल लैंग्वेज बड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, लोगों को इजीली समझ में नहीं आता, तो उसको थोड़ा इजी वे में और एक्सप्लेन करना हो तो। सबसे बड़ी चीज जो मैं सारे व्यूअर्स को कहना चाहूंगा, स्पेशली जो फार्मिंग बैकग्राउंड से हैं लेकिन कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, या फिर जो इस चीज से नहीं जुड़ पा रहे, जिनको ये लग रहा है कि सरकार उनसे बात करना चाह रही है, किसानों से रिटर्न में देने को तैयार है कि एमएसपी मिलेगी, तो उस सब का मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यदि एक कानून पास हो जाता है, उसके बाद अगर सरकार कुछ रिटर्न में देती है, तो वो बिल्कुल उसी तरीके से, जिस तरह मैं अगर चीटिंग करता पकड़ा गया, मेरे पास चिट मिली और मैं बोल दूं मां के समय चिट मेरी नहीं, तो बेसिकली वो एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। आपको सरकार रिटर्न में कुछ दे रही है, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, आप उसे लेके कोर्ट में नहीं जा सकते। वो एक कानून के थ्रू ही आपसे डील करती है, और वो कानून अगर पास हो गया तो उसका रिकोर्स उस कानून में ही होना चाहिए। जो ये लोग बात कर रहे हैं कि मंडी को हम प्राइवेटाइज कर देंगे, ये 2006 में बिहार में भी हो चुका है, और उसका सब कुछ सारे आंकड़े आपके सामने। आप गूगल सर्च भी अगर करेंगे इस चीज को, इस छोटे से कॉज को, आप 2 मिनट भी देंगे अपना, तो आपको सारे आंकड़े मिल जाएंगे। तो बेसिकली ये जो फ्लॉज हैं, ये फ्लॉज बहुत ज्यादा हैं, और ये सिर्फ किसान नहीं, हमारे देश के 10 बड़ी यूनिवर्सिटीज के जो जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है केंद्र सरकार को, तो खाली किसानों का मानना नहीं है। तो दोस्तों ये तो रही बात लीगल टर्म्स की। अपने साथ एक वर्किंग एडवोकेट बैठा है इस टाइम, उन्हें आपको सारा कुछ समझाया लीगली इस लॉज के अंदर क्या क्या फ्लॉज हैं, सारे उन्होंने बात करी। थोड़ी लीगल भाषा यूज हो गई है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आई होगी। अब बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की। आज हम पूरा प्रोटेस्ट कवर करके आए हैं, कैमरा के पीछे भाई था अपने साथ, कैमरामैन अपना आज के दिन का, तो वहाँ का और एक्सपीरियंस मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। तो आज हम वहाँ होके आए हैं अक्षय, तो अपना वहाँ पे क्या फील हुआ तेरे को? उधर पूरा दिन हमने सिंगू बॉर्डर पे स्पेंड किया अपना। काफी ज्यादा मतलब जोश से भरने वाला दिन था ये, लेकिन साथ ही साथ मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज्यादा, लेकिन कई पल ऐसे आए जहाँ पे
मैंने देखा कि बहुत लोगों की आंखें नम थी। मेरे को भी बहुत दुख हुआ क्योंकि वो जिस कंडीशन में वहां पे बैठे हुए हैं इतनी ठंड में, इस टाइम हम लोग एक कमरे में हमने हीटर ऑन किया और तब भी मैं भी इसे कह रहा था कि ठंड लग रही है, और वो जिस कंडीशन में वहां बैठे हुए हैं, मैं सबसे पहले तो उनकी मतलब हिम्मत की दाद देता हूं कि जिस तरीके से वो बैठे हैं और जो लोग उनकी मदद कर रहे हैं, जो वहां पे खालसा एड और जो भी तरह तरह की एनजीओ जुड़ी हुई हैं, जो भी व्यक्ति जुड़े हैं, उन सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हम वहाँ पे गए थे सेवा करने, विंटर्स का ही सामान लेके गए थे हम, जैसे ग्लव्स, टोपे, सॉक्स हमने वहाँ दी। कुछ बातें उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जितने भी सिख कम्युनिटी के लोग थे, किसान थे, फार्मर्स थे, हमने जब वो सेवा वहाँ करी, बांटा सामान, किसी ने भी नाजायज़ कोई बल्क में चीज़ नहीं ली। जिनको जितनी ज़रूरत थी उन्होंने उतनी ही ली। किसी को अगर एक सॉक्स की ज़रूरत थी तो एक पेयर लिया, एक ग्लव की ज़रूरत थी तो एक ग्लव्स का पेयर लिया। बट जो वहाँ के लोकल लोग थे वो अपने फ़ायदे के लिए वहाँ ये जो सेवा कर रहे हैं लोग, उनका गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर आप भी वहाँ जाते हो तो ऐसी किसी में मत बांट देना। मेक श्योर के सही लोगों के पास तुम्हारा सामान जाए, क्योंकि जो लोग वहाँ पे जेन्युइनली आए हुए हैं, रह रहे हैं या जिनको ज़रूरत है, उन तक सामान आधी बार पहुँचता ही नहीं है। वहाँ पे लोकल जो लोग हैं या मजदूर हैं वो उसको उठा के बेच देते हैं, या उसको मतलब मिसयूज ना हो आपकी सेवा का और सामान का। और जो जेन्युइन यूज़र है, जिस पे वो जाना चाहिए, उसके पास अगर नहीं गया तो फिर उसका कोई पॉइंट ही नहीं है। तो ये बात मैं ज़रूर एक ऐड ऑन करना चाहूँगा। एंड यार जो भाई और लोग सब घर बैठे हैं, एक बार भी नहीं गए हैं, अगर आपके उसके पास में आपके हैं, अगर जा सकते हो तो एक बार जाके ज़रूर देखो, एक्सपीरियंस करो वहाँ की वाइब क्या है, क्योंकि लाखों की तादाद में लोग बैठे हैं यार वहाँ पे। न्यूज़ पे आपको कुछ और ही स्टोरी दिखेगी, ग्राउंड रियलिटी हमने दिखाई है। हम बता रहे हैं कि वहाँ पे जो चल रहा है वो बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे तरीके से चल रहा है। न्यूज़ हेडलाइन का यकीन मत करो, एक बार जाके खुद एक्सपीरियंस करो और हो सके तो उनकी मदद भी करो और उनको और सपोर्ट दो। इस पे एक लास्ट चीज मैं यही कहना चाहूंगा कि आप हमारी भी मत सुनिए, आप सरकार की सुनिए, उस एक्ट को पढ़िए, लिटरेचर को पढ़िए, और साथ में फिर किसान भाइयों की सुनिए। उनके आपको बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो अभी भी सच्ची खबरें दिखा रहे हैं। कुछ चैनल्स आपको पता ही है कि वहां पे नहीं मिलेगी, तो आप देखिए उसको, खुद ही तुलना कीजिए और उसके बाद फैसला कीजिए कि क्या ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड अगर आपने वीडियो ये पूरा यहाँ तक देख लिया है तो मेक श्योर कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें एंड इस वीडियो को ज़्यादा फैलाएं, ताकि ये उन लोगों तक जा सके जिनको ये वीडियो देखने की ज़रूरत है। एंड और कोई अगर सजेशन है तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो करते यहीं ख़त्म। एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद।